गौतम ने मुस्कुराते हुए हाथ मिला लिया और कुछ ही देर में सूर्यवंशी के साथ साथ सभी लोग वहां से निकल गए। उन सभी के जाते ही गौतम ने दरवाजा बंद कर दिया और अवनी को देखने लगा। वहीं गीता और अनिल की नजरें तो पासेस पर ही टिकी थीं, जो गोल्ड की तरह चमक रहे थे। गौतम, तुमने बताया नहीं कि तुम उम्मेद भवन के मालिक को जानते हो। आखिर ये सब चल क्या रहा है? कुछ समझाओगे हमें? आखिर ये कौन से घोटाले कर रहे हो तुम? गौतम के पास गीता के सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन गौतम देख पा रहा था कि सभी की आंखों में ढेर सारे सवाल थे, जिनके जवाब शायद गौतम नहीं दे सकता था। गौतम, बोलो क्या चल रहा है यहाँ? हमें समझाओगे? आखिर तुम ये कौन सा खेल खेल रहे हो? मॉम, मैं इन लोगों को नहीं जानता। पता नहीं ये लोग कैसे यहाँ आ गए। मैं खुद भी इन लोगों को यहाँ देखकर हैरान हूँ। ये बात सुनते ही गीता ठीक उसके आगे आकर गौतम की आंखों में देखने लगी। गौतम का दिल अब जोरों से धड़क रहा था। वहीं अवनी के गले से भी गौतम की ये बात नीचे नहीं उतर रही थी। वाह, ऐसे हमें तो कोई इतने महंगे पासेस देकर नहीं जाता है। कोई हमसे तो माफी नहीं मांगता है। सच सच बताओ, आखिर ये सब चल क्या रहा है? मुझसे झूठ बोलने की सोचना भी मत। मॉम, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं इन लोगों को जानता भी नहीं हूँ और मैंने इन लोगों को यहाँ नहीं बुलाया। इन्हें जरूर मेरी फ्रेंड ने भेजा होगा। ये बात कहते हुए गौतम अनिल के पास चला गया। डैडी, मेरी वही दोस्त जो हमें रास्ते में मिली थी, जिसने हमें गिफ्ट दिया था, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हो सकता है इन सबको भी उसी ने भेजा हो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। बेचारी वो तो मायूस थी। हम ऑक्शन से चले आए थे। जरूर उसी लड़की ने भेजा होगा इन लोगों को। उसकी कार को देखकर ही मालूम चल रहा था कि वो किसी बहुत बड़े घर की थी, अनिल ने समझाते हुए कहा और गीता और अवनी को देखने लगा। अनिल की बात सुनकर गौतम की सांस में सांस आ गई, लेकिन अवनी के दिमाग में अभी तक शक की लकीरें थीं। लड़की? आखिर ऐसी कौन सी तुम्हारी दोस्त है जिसका दिल इतना बड़ा है कि वो पानी की तरह पैसे बहा रही है? हाँ अवनी बेटा, गौतम ने उसके परिवार की भी मदद की थी, जैसे हमारी करता है, इसलिए वो लड़की इतना कुछ कर रही है, अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, लेकिन डैड ऐसी क्या मदद कर दी कि उस लड़की ने उम्मेद भवन के मालिक को यहाँ भेज दिया? अवनी के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। गौतम इन सारे सवालों को देखकर बहुत डर रहा था। अरे अवनी, मॉम, आप भी खामखा इस बात की टेंशन ले रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बस उस लड़की की एक बार जान बचाई थी और कुछ नहीं। और वो भी एक कोइंसिडेंस था कि मैं वहां था, इसीलिए मैंने उसकी जान बचा ली। और मैं तो उस लड़की का नाम तक नहीं जानता हूँ। आज ही उसने अपना नाम बताया। उसका नाम याशी है। वो किसी बहुत बड़ी कंपनी के लिए काम करती है और उसका परिवार बहुत पैसे वाला है। मैं बस इतना जानता हूँ। अरे छोड़ो ना अवनी बेटा, तुमने भी अब एक पुलिस वाले की तरह सवाल करने शुरू कर दिए हैं। अब गौतम कह रहा है तो सच ही होगा। हम क्यों इन सब बातों में पड़ रहे हैं? खुशी की बात तो यह है कि मामला खत्म हो गया और साथ में ही ये भी पता चल गया कि नील ने घर जाकर मां सा से झूठ बोला था। ये बात कहते हुए अनिल गीता के सामने जाकर खड़ा हो गया। इसलिए भाग्यवान, अब गौतम को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि झूठ और सच दोनों तुम्हारे सामने हैं। अनिल ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी बात खत्म की। ये बात सुनकर गीता एक पल के लिए सकपका गई। हाँ, ठीक है, लेकिन अब मैं किसी से माफी वाफी नहीं मांगने वाली। अब इस आदमी की हरकतें ही ऐसी हैं, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? मुझे तो शक होगा ही। अब मुझे बहुत भूख लग रही है। कितनी देर से यहीं खड़े होकर इस ऑक्शन की बातों को लेकर बैठी हूँ, इसीलिए प्लीज अब मुझे खाना खाना है। अपनी बात कहते हुए गीता डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई। उसकी बातों से साफ मालूम चल रहा था कि वो अपनी गलती के लिए शर्मिंदा थी। वहीं अनिल उसे देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगा। चलो भाई, बहुत हो गई बातें, अब खाना खा लेते हैं। पेट में कब से चूहे कूद रहे हैं। अनिल ने अवनी और गौतम से कहा और डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया। हालांकि अवनी के दिमाग में अब तक ढेर सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में अवनी और गौतम खाना खाकर कमरे में आ गए। गौतम अवनी से बात करने का कोई मौका ढूंढ रहा था, लेकिन अवनी के दिमाग में अभी तक उम्मेद भवन के मालिक के अचानक आ जाने की बात चल रही थी। गौतम, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। अवनी ने अपने बाल बांधते हुए कहा। हाँ बोलो ना। तुम किसी दीपशिका को जानते हो?
अचानक दीपशिखा का नाम सुनते ही गौतम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका गला पूरी तरह से सूख चुका था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।